आज हर इंसान फोकस से काम करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, अपने अंदर कंसंट्रेशन पावर डेवलप करना चाहता है। बट वो इतना परेशान हो रखा अपने आप से कि जब भी पूछो तो बोलता है यार मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनता। जब भी कुछ काम करने बैठूं तो दिमाग कभी यहाँ घूमता है कभी वहाँ घूमता है, कोई एक काम पे कंसंट्रेशन हो ही नहीं पाता है। तो दोस्तों इसको ये समझना पड़ेगा, फोकस कहीं बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है, ये आपके अंदर ही बैठी है, बस ये बिखरी हुई है। बस इसको बिखरे हुए इसको एक सीधे रास्ते में लाना है। जैसे इसको सीधे रास्ते में लाएंगे ये आपसे बड़े से बड़ा काम करवा देगी। और दूसरा बात, सबसे बड़ी बात है, आपको जितना हो सके अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है। अपने नोटिफिकेशन को, ये जो आपने सब्सक्रिप्शन ले रखी है बेफालतू की, उनको बंद करो। आप फेसबुक नोटिफिकेशन बार बार जो रीलें देख रहे हो, कंटेंट देख रहे हो, उनको बंद करो। इससे क्या हो रहा है कि आपका डोपामाइन ओवरलोड हो रहा है। आपका डोपामाइन इतना ओवरलोड हो जाता है कि आपका फोकस करने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि जो फोकस आपका काम में लगना चाहिए था, जो फोकस आपका क्रिएटिविटी के काम में लगना चाहिए था, वो आपने तो कंटेंट देखने में, फालतू की गप्पे मारने में, फालतू के काम करने में खर्च कर दिया। तो फिर कैसे आपका फोकस डेवलप होगा? ये एक ऐसा समझ लो कि फोकस क्या है, जैसे एक कोई आपने बैल कोई बगीचे में छोड़ दिया बट उसके ऊपर कोई भी वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है। अब वो क्या करेगा, पूरे बगीचे को तबाह कर देगा, नष्ट कर देगा। अगर यदि उसके ऊपर कोई शख्स बैठा हुआ है जो उसको कंट्रोल करेगा तो उसको पूरा नियंत्रण में रखेगा, बैल भी अच्छे से खाए पिएगा और पूरा जो बगीचा है वो भी प्रॉपरली बच जाएगा और अच्छा दिखेगा। तो दोस्तों फोकस भी ऐसे समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने अपने आप को पूरा बिखेर के रखा हुआ है। हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग की वजह से क्या होता है कि हमारा एक भी टास्क जो है प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो यही चीज़ें पहले मैं भी अपने साथ करता था, मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें घटित होती थी। फिर इसको डेवलप किया योग के माध्यम से। तो दोस्तों योग एक ऐसी चीज़ है, आपको पता नहीं है कि क्या चीज़ है। जब आप एक बार घुसोगे इसके अंदर, ये आपकी सोच से कई गुना बढ़कर चीज़ें आपको देगी। तो इसीलिए इसको ज़रूर अपनाएं, डेली योग अभ्यास ज़रूर करें। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले जब आपको फोकस डेवलप करने की बात है, आपको अपना खान पीन भी बहुत सही रखना पड़ेगा। आप देखो, सबसे पहले रस बनता है, कुछ भी हम खाते हैं रस, कहते हैं जैसे खाओ अन्न वैसा बनता है मन। तो आपके अंदर आप ग्रहण क्या कर रहे हैं, आप अपने शरीर को कौन सा अन्न दे रहे हैं? आप फास्ट फूड, जंक फूड, प्रिजर्वेटिव खाना खा रहे हैं, तो कैसे फोकस बढ़ेगा आपका? वो तो सारा अंदर जाके आपके शरीर में, मतलब गंदगी तो खा रहे हो ना आप लोग। आप शुद्ध सात्विक खाना खाओ, आपका दिमाग भी शुद्ध होगा, प्योरिटी पे ध्यान दो, आपका फोकस बढ़ेगा। ये कैसी चीज़ें आप कर रहे हो? जो शाम को देखो रेडियो पे रश लगा होता है फास्ट फूड, फिर लोग कहते हैं इतनी बीमारियां कहाँ से आ रही हैं। अपने दिनचर्या को बदलो, अपने खान पीन को बदलो, आपके जीवन भी सुधरेगा, आपका फोकस, कंसंट्रेशन लेवल सब कुछ बढ़ेगा। और बच्चे तो आजकल बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे स्टडीज़ के अंदर, क्योंकि सबसे पहले हमारा मोबाइल ने ही हमारा कितना बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। आप कुछ भी फोकस का काम करने बैठो, तुरंत ही नोटिफिकेशन आएगी। जैसे एक नोटिफिकेशन खोली, पता ही नहीं चला कि वो नोटिफिकेशन खोलते खोलते आप कहाँ पहुँच गए, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कैसे फोकस बढ़ेगा? दूसरी बात, आपका डोपामाइन ओवरलोड हो जाता है। जितना आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जितनी आप रील्स देखते हैं, जितनी आप शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, आप हंसते हैं, आपका इतना डोपामाइन ओवरलोड हो जाता है कि आपने जो आपको डोपामाइन फोकस में लगाना था, क्रिएटिविटी के काम में लगाना था, वो आपने खर्च कर दी है किस पे? कंटेंट देखने में, रील देखने में। तो कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले आपको फोकस बिल्ड करने के लिए आपको थोड़ा सा, अगर आप इस टाइम पूरे लेथार्जिक हो रखे हो, थोड़ा सा आपको मूवमेंट में आना पड़ेगा। सुबह उठते ही थोड़ा सा वॉक करो, रनिंग करो, थोड़ा पसीना निकालो अपने आप। जब आपका पसीना निकलेगा, आपका डोपामाइन रिलीज होगा, आपके अंदर इतनी स्फूर्ति आएगी, आपके अंदर उस टाइम कुछ क्रिएटिविटी करने का मन करेगा। दोस्तों यही चीज़ मेरे साथ हुई थी, क्योंकि जब मैं इतना हैवी वेट हो चुका था, 122 किलो वेट था मेरा। आप जाके मेरी पोस्ट में मैंने फोटो अपलोड करके रखी है। मेरी इतनी बुरी हालत थी, जब मुझे पता लगा कि मेरी क्या कंडीशन हो रखी है, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो मैं कभी और वीडियो में बात करूंगा, पर आज मेन इसी टॉपिक पे बात करूंगा। तो सबसे पहले अपने को पसीना निकालो। जैसे ही पसीना करके निकाल के आओगे, आप देखोगे तुरंत ही आपका फोकस, आपका माइंड इतना शार्प होगा, इतनी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगी कि आप जो क्रिएटिव काम करने में आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, वो आप 20 मिनट, आधे घंटे में आप कर पाओगे और आपको अच्छा लगेगा। पर आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। अभी हो क्या रखा है कि आपने अपने माइंड को मज़ा दे रखा है कि उसको मज़ा चाहिए। रील्स, कंटेंट थोड़ी देर के लिए आप इससे अवॉइड करो। रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले, सुबह उठते ही इसको फ़ोन नहीं देखो। क्रिएटिविटी काम में मज़ा ढूंढो। जो मज़ा आप रील देखने में कर रहे हो उसको क्रिएटिविटी काम में लगाओ। दूसरी बात, अपने ब्रीथ पे अवेयरनेस करो।
जब भी कोई भी फोकस का काम करना शुरू करेगा, आपको अपनी ब्रीथ अवेयरनेस पे आना है। मैंने पहली वीडियो में बताया कि ब्रीदिंग अवेयरनेस कैसी होती है। सांस को अंदर जाते हुए देखना है, उसको बाहर आते हुए देखना है, पूरा प्रॉपर 15 से 20 बार आप देखोगे। ये करते ही आप तुरंत किसी भी काम में बैठो, तुरंत ही आपका फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और हाँ, आपका पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। ऑलवेज बी अवेयर अबाउट योर पोस्चर। आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप झुकी हुई कमर के साथ, कंधी झुकी हुई, गर्दन झुकी हुई के साथ पढ़ोगे, आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आप कुछ ही देर में नींद आ जाएगी, आपका फोकस बिल्कुल बिखर जाएगा। और दूसरा बात, मल्टीटास्किंग जो है वो बंद करनी पड़ेगी। आज हर इंसान मल्टीटास्किंग कर रहा है, एक बार में सिर्फ एक ही काम करना है, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना है, दूसरा काम उसके बाद। और तीसरी, आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, फ्यूचर की ज़्यादा चिंता करते हैं, कल क्या होगा, कल। प्रेजेंट पे जीना सीखो दोस्तों। प्रेजेंट में जो है वो आपको वही बना सकेगा। कल आपका आज का प्रेजेंट जो आप करोगे वही आपका कल डिसाइड करेगा। कल आपका आज सोचने से नहीं होगा, आज का जो आपका आज का कर्म है वही आपका कल डिसाइड करेगा। तो इसीलिए प्रेजेंट पे जीना सीखो, मल्टीटास्किंग बंद करो, डोपामाइन ओवरलोड बंद करो, मज़ा ढूंढो रीडिंग में, क्रिएटिव काम में, रनिंग में। सुबह जल्दी उठो, प्राणायाम योग अभ्यास करो, सूर्य नमस्कार करो, अपनी ज़िंदगी जियो अच्छे से। इस 100-200 साल के लिए थोड़ी ना आए हम जीने के लिए। इसीलिए आपको फोकस डेवलप करने के लिए इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान देखना पड़ेगा। आपकी ब्रीदिंग अवेयरनेस, अपना आपको थोड़ा सा वार्म अप, थोड़ा मूवमेंट में लाओ। कोई ऐसा काम करो जिसमें आपको बोरिंग लगती है, जो काम आपको बोर लगता है उसको हम एक कमरे की सफाई करना शुरू करो। कोई ऐसा काम करो जिसमें आपको बोर, क्योंकि आपका माइंड को आपने रीसेट करना पड़ेगा। कुछ अभ्यास लगेगा, वक्त लगेगा, कुछ दिन लगेंगे, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, पर धीरे धीरे ये आपको नियंत्रण में ले आएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं चाहता हूँ कि हर वो यूथ जो हमारा किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, अपना कंसंट्रेशन लेवल डेवलप करना चाहता है, वो इस पर ज़रूर ध्यान दे और अपने जीवन को उच्च स्तर पर लेके जाए। उसको खुद को भी अच्छा लगेगा, उसके घर परिवार को भी अच्छा लगेगा और वो एक नई ऊंचाई पे जा पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।